नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठ। कहते हैं सपने देखना अब आसान हो गया है, छोटे शहरों में सपने देखना आसान हो गया है। बीते कुछ वर्षों में अगर बात की जाए एक्टिंग की, कलाकारों की, कला की, तो लगता था कि शायद सपना मुंबई शहर पूरा करता है। नहीं, लखनऊ में भी अब आपको बड़े कलाकार और कलाओं की क्षमता नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी है सेट पर। बैंड बाजा मर्डर के इस सेट पर मौजूद है और सेट पे मौजूद होने के साथ आपसे आज रूबरू कराएंगे मेन लीड आकाश पांडे के बारे में। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके सपने आज के दौर में कैसे आसानी से पूरे हो रहे हैं। क्षेत्रीय सिनेमा की जब मैं बात करती हूँ, बहुत उतार चढ़ाव आप, क्योंकि लंबा अनुभव आपका इस शहर से रहा है, इस कला के क्षेत्र से रहा है। मंच कितना आसान हो गया है अब मिलना। पहले तो मैं आपके चैनल आज की खबर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, है क्या कि लखनऊ में कलाकारों की बिल्कुल भरमार है। एक से एक कलाकार आपको मिलेंगे। म्यूजिक के क्षेत्र में भी आपने जैसा कि सुना होगा, मालूम ही होगा आपको कि लखनऊ घराना हुआ करता था और आज भी है। एक्टिंग लखनऊ के लिए एक बहुत ही अच्छा इस समय, जिस तरीके का जब से गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चालू किया, यूपी गवर्नमेंट ने जब से अपने यहाँ बाहर से इन्वेस्टर्स को और बाहर से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मुंबई से इधर की तरफ आकर्षित किया है, जब से लोग इधर आने लगे हैं तब से क्षेत्रीय कलाकारों को बड़ा प्रमोशन मिलने लगा है। मैंने भी आपको बताया था कि बड़ा पर्दा और छोटा पर्दा, इसने सारे बैरियर्स को खत्म किया है। तो जिन कलाकारों के लिए ये एक सपना हुआ करता था, आज उन्हीं कलाकारों के लिए सपना जो है कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो कई कलाकारों को आप देखिए जो जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों से आते हैं, बाराबंकी हो गया, हरदोई हो गया, या बहुत छोटी छोटी जगह संडीला, आप कानपुर की तरफ आप निकल जाइए, तो जिन लोगों के लिए सिर्फ महज ये एक ऐसा था कि यार अब मैं किस दिन इस पर्दे पर नजर आऊंगा, आज उन जगहों से भी लोग उठ के काम कर रहे हैं। और हमारे शहर में कुछ बहुत ही अच्छे, लखनऊ शहर में कुछ बहुत ही अच्छे लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा सबसे पहले, वो खुद फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, योगेश त्रिपाठी जी। एक बहुत ही उम्दा इंसान है और नए कलाकारों को मौका देना, नया प्लेटफॉर्म लोगों को देना, ये उनकी खासियत है। और इसी तरीके से है विशाल आनंद। तो विशाल आनंद भी इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि लखनऊ के या बाहर से जो आने वाले कलाकार हैं जिनको कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से या उनके टैलेंट के हिसाब से उनको मौका जरूर देते हैं। जी। अच्छा, क्योंकि आपने ओटीटी पे थोड़ा सा जोर दिया है, आप बड़ा पर्दा और छोटे पर्दे के बीच का जो अंतर है वो अब इस दौर में कम होता नजर आ रहा है, तो उस पर कितना श्रेय देंगे ओटीटी को लेकर के? हालांकि उसके भी दो आईने नजर आते हैं, एक एडल्ट कंटेंट की बात करते हैं, उस पर बड़ा विवाद होता है। क्या कुछ आपका इस पक्ष पे भी कहना होगा? देखिए, पहले क्या था कि एक बड़े पर्दे पे एक मोनोपोली थी। बड़े पर्दे के बाद टीवी था, अब टीवी के बाद में हमारे पास में ओटीटी स्टार्ट हो गया है। तो होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि अब जहाँ मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो ओटीटी ने उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि आज की तारीख में ओटीटी के लिए नॉट नेसेसरी कि आप जब तक सुपरस्टार नहीं होंगे तब तक आपकी फिल्म नहीं हिट होगी। कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं। अब आप देखिए, अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, या मनोज बाजपेयी जी हैं। ओटीटी से इनको बहुत अच्छा बूम मिला है, ये बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं। और मेरे लिए ये सभी आइडियल लोग हैं। मैं भी इन्हीं लोगों को देख के काम करता हूँ, इन्हीं लोगों को देख के काम सीख रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात अडल्ट कंटेंट की, तो देखिए, है क्या कि आज की तारीख में समाज में जो जिस भाषा में जो चीज़ समझना चाहता है, इस छोटे प्लेटफॉर्म की खासियत यह है, ये उसी भाषा में समझाता है। क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से, आम बोलचाल की भाषा में लोग आजकल गालियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हम लोग उससे कहते हैं कि ये अडल्ट कंटेंट है।
ठीक है, समाज में जो आज हो रहा है, पर्दे की एक लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस हैं, और ओटीटी की लिमिटेशंस अभी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट लगी है कि अभी इसके ऊपर भी हम एक लाइन खींचेंगे कि इससे बिल्कुल ड्रॉ होना चाहिए लाइन। बिल्कुल होना चाहिए। एक हद तक कोई भी चीज अच्छी लगती है, हद के बाहर चली जाए तो ये आप भी जानते हो कि खूबसूरती उसी में है जितना ढकाव हो, नग्नता में खूबसूरती। थोड़ी सी बात बैंड बाजा और मर्डर पे भी कर लेते हैं। आकाश पांडे का इस फिल्म के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, और अब जुड़ गए हैं तो क्या कुछ उम्मीद भी लगा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ अब बन चुका है ऐसा शहर जहां पर हर कोई आना चाहता है और अपनी पिक्चर को शूट करना चाहता है। देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं सेवन सन्स फिल्म प्रोडक्शन के साथ में काम कर रहा हूँ, और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर राजू मेंदिरता जी हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस पिक्चर को लिखा है। और मेरा सौभाग्य है ये कि इस कैरेक्टर को राजेंद्र मोदी जी कभी कर रहे थे, लेकिन मुझे इस फिल्म में कास्ट किया गया है। फिल्म का विलन है, फिल्म का हीरो है, जो कुछ भी आप चाहें वो उसको आप कह सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है, कई शेड्स हैं, ग्रे भी है वो, कहीं कुछ है कहीं। तो हमारे पास विशाल आनंद जी का फोन आया था कि भैया आपको हम एक अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। तो बताया उन्होंने, तो मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में फिर हमारी उनकी सारी बातें हुई प्रोजेक्ट को लेके, तो उन्होंने कहा सर हम लोग मिलते हैं। फाइनली कहीं ना कहीं मुझे कास्ट किया गया, मैं उनके फ्रेम में फिट बैठा, और आज मैं इस फिल्म को कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये फिल्म एक फिल्म फेस्टिवल के लिए बन रही है, बड़े फिल्म फेस्टिवल के लिए, जिसको मैं भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, एक बड़े फिल्म फेस्टिवल के लिए बन रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं राजीव मेंदिरता जी, उनकी काबिलियत पे बिना शक किए हुए मैं इस उम्मीद में हूँ कि ये फिल्म आगे जाके बहुत नाम करेगी और बहुत काम करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आकाश। लेकिन जो आपने कहा कि सेवन सन्स ये प्रोडक्शन हाउस आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश इस दौर में जरूरी है क्योंकि लखनऊ ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि तहजीब को और आगे भी ले जा रहा है, कला को और आगे लेके जा रहा है। आप अलग अलग कंटेंट लखनऊ में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में सरकारें भी पुश कर रही हैं कला के क्षेत्र को, और तब जब इतना बड़ा पुश सरकार से मिलता है तो फिर जन्म लेते हैं आकाश पांडे जैसे कलाकार। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।